अचीवर्स अवार्ड सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारी कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनडीपी श्री अंजिला जी, डॉक्टर अंजिला जी, पूर्व मुख्य सचिव और जूरी के मेंबर जो लगातार हम कई वर्षों से आपके साथ इस कार्यक्रम में सहभाग करते हैं, श्री एन रविशंकर जी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, श्री विश्वास डाबर जी, माननीय उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुसरण समिति श्री दीपम सेठ जी, पुलिस महानिदेशक नेगी जी, हमारे जूरी के मेंबर भी हैं और प्लान एंड निवारण आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं एसएस नेगी जी, जो अनेक कार्यक्रम प्लान के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में नवाचार में लगातार सक्रियता से योगदान देते हैं। अभी आपके साथ हम लोगों ने जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया था और इन सालों में एक बड़ा आंकड़ा है जो लोगों ने रिवर्स प्लान भी हमारे प्रदेश में किया है। तो नेगी जी का भी मैं एक बार फिर से बहुत इनको बधाई देता हूँ। आदरणीय शिखा जी, आपका भी लगातार महत्वपूर्ण योगदान हमारे इन सभी क्रियाकलापों में रहता है। जूरी की मेंबर के नाते लगातार लोगों का प्रोत्साहन करती हैं। आज 3 जनपद हमारे नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी के हमारे अधिकारीगण सभी जनपदों से और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह एसटीजी इंडेक्स में एसटीजी में अपना योगदान देने वाले और पुरस्कृत होने वाले सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे प्लान विभाग के सीओ श्री मनोज पंत जी, उनकी पूरी टीम में और कारपोरेट के हमारे प्रतिनिधि जो लगातार सीएसआर के माध्यम से हमारे राज्य की विकास योजनाओं में भी अपना योगदान देते हैं और एसटीजी में भी अपना योगदान देते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी संस्थाएं, सभी एसटीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले और यहाँ उपस्थित मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्रदूतों के समक्ष, आप सबके समक्ष लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में आज यहाँ पर हर वर्ष की भांति आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। आप सबको देखकर आप विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं, विशिष्टताएं प्राप्त करते हैं, नवाचार करते हैं, ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए
विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले SDG एस्टीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। और निसंदेह जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं वो हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पाथे देने का काम, यानी रास्ता देने का काम उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी का योगदान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है, अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण है। और सच में मैं कहूं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो केवल राज्य के अंदर ही नहीं, विभिन्न राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी, इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा। और पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सब अगर जिनका लालन पालन यहाँ हुआ होगा, आपका तो हुआ ही है, आप तो सर हिला रही हैं। जिनका भी हुआ है, जैसे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो आप कभी किसी रास्ते से निकलते होंगे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में भी अनेक जगह पर आपको जो है अनेक स्थानों पर जल के स्रोत मिलते थे। पहाड़ों में जाते थे तो नौले मिलते थे, धारे मिलते थे, गधेरे मिलते थे। और उधर पिथौरागढ़ की भाषा में बोलते हैं छ्यो। कोई जानता है छ्यो क्या होता है? जहां पर पानी फूटता है। तो वो सब जो है धीरे धीरे, अब आप देखिए तो धीरे धीरे वो सब बंद सा हो गया। मैं न्यूनता नहीं कह रहा हूं, बंद सा हो गया। आप किसी रास्ते पे निकलिए, यहां से आप ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर होते हुए आप चंबा से टिहरी पहुंचिए, या आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचिए, या आप यहां से पौड़ी की तरफ को जाइए, आगे जाइए, 4 धाम यात्रा पर चले जाइए, पिथौरागढ़ से इधर चंपावत होते हुए नीचे आ जाइए, आगे चले जाइए, जगह जगह पर ये सूख गए। मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता है, नेगी जी, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जो है ये पलायन के साथ साथ इस पर भी, जल संचय पर, जल संरक्षण पर, स्रोतों के संवर्धन पर, इनके दोबारा से रिचार्ज पर, उस पर हम सबको काम करना है। मैं आज, चूंकि ये क्रीम हमारे बीच में पूरे राज्य की है, मैं आप सबके माध्यम से, ये आप सबके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। क्योंकि जहां जल होगा वहां समृद्धि होगी। जल होगा, जीवन तो होगा ही होगा, जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन मैं साथ में शब्द जोड़ रहा हूं कि जल के साथ समृद्धि भी होगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि गंगा जी आ रही हैं,
अलकनंदा जी, भागीरथी जी देवप्रयाग में मिल रही हैं, और ऋषिकेश, हरिद्वार से यहाँ से लेकर गंगा सागर तक, जहां तक गंगा जी जाती हैं, अगर गंगा जी ना हो, गंगा जी ना निकले यहां से, तो इन शहरों की महत्ता कितनी होगी, यहां का जीवन कैसा होगा। ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है, अभी मैं 4 दिन पहले मैडम भी थी, तो मैं वहां पूछ रहा था कुछ लोगों से कि भाई बचपन में हम अच्छे अच्छे पेड़ जो होते थे, हमने बचपन में उन पेड़ों में ग्राफ्टिंग शुरू करते थे, कलम करना बोलते हैं। तो अभी नए बच्चों को आप पूछे कलम करना क्या होता है, तो कोई नहीं बता पाएंगे। आलू को वैसे देख के समझ जाएंगे कि आलू तो है, आलू कैसे उगाई जाती है, अदरक कैसे उगाई जाती है, लहसुन कैसे लगाया जाता है, धनिया कैसे लगाया जाता है, मेथी कैसी लगाई जाती है, सरसों कब होती है। अभी मत्स्य विभाग की हम बैठक ले रहे थे 2 दिन पहले, आप नहीं थी उसमें, सुंदरम जी आप थे, तो वहां मच्छियों की बात आ गई कि महासीर होती है, ट्राउट फिश आती है, लाछी आती है, सिंगी आती है, रोहू आती है। तो मैंने कहा ये सब मच्छियां मैंने जो है बचपन में खुद पकड़ी है। हम लोग बंसी लगाते थे, क्योंकि सौभाग्य से गांव में पैदा हुए, उसी में देखा। वहां तो वो लगाते थे गोछा, क्या बोलते हैं, गोछा ही बोलते हैं, जाल। अरे गोछा भी होता है जो ऐसे ऐसे लगाते हैं, जिसका मुंह चौड़ा होता है, अंदर जाके पतला हो जाता है, वो गोछा बोलते हैं ना पांडे। तो ये सब हम अपनी नई पीढ़ी को भी, अभी तो हमारे लिए चुनौती तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में कितनी चुनौती होने वाली है। आप देहरादून का ये मौसम देखिए, आप पिछले साल की गर्मी का आप लोगों ने अनुभव लिया होगा क्या, उससे पहले इतनी गर्मी होती थी क्या। अभी से थोड़ा सा एक दिन किस दिन तापमान बढ़ता है तो पंखे चलने लग गए, कहीं कहीं एसी भी चलने लग गया। मैं ही आया था अभी 11-12 तारीख को, तो दिल्ली से आने के बाद वहां भी एसी चला दिया सचिवालय में, तो तुरंत जो है मौसम परिवर्तन हो गया। कई लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, अनावश्यक संक्रमण के उसमें आ रहे हैं। तो हमारे एसटीजी जो अवार्ड लेने वाले हैं, एसटीजी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां एक ये है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपने आप में चुनौती है, क्योंकि अभी मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा, ये मेरे पास आए कि हमको जो है इस बार एसटीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं, मुझे खुशी होना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सफलता प्राप्त करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता पर टिके रहना ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे लिए कई सारे मामलों में आज रविशंकर जी, आपने हमारे राज्य में मुख्य सचिव के नाते पूरी सेवा दी है। उसके बाद आज भी आप सेवा दे रहे हैं राज्य के अंदर, जहां भी हम आपका समय मांगते हैं आप समय देते हैं, आप अपना पूरा डिवोशन के साथ यहाँ काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि अब बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य आज देश का ऐसा राज्य बन गया है कि कहीं ना कहीं हम उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद पूरा देश उस दिशा में चलता है। आप देखिए, अभी हम लोगों ने यहां पर यूसीसी को लागू किया। यूसीसी लागू किया, देश की आजादी के बाद हमारा राज्य पहला राज्य है जहां पर सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। हमने नकल का कानून लागू किया है। आपको ध्यान होगा, आज से कुछ वर्षों पहले नकल बहुत बड़ी समस्या थी, और इतनी बड़ी समस्या थी कि जो होनहार बच्चे थे, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका विश्वास ही खत्म हो रहा था। उनको लगता ही नहीं था उनके कि हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमारा कहीं चयन होगा, सिलेक्शन होगा। आज उनका विश्वास लौट कर आया है। हर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को, उनको स्वयं को ये विश्वास हो गया है
कि अगर हम तैयारी करेंगे, हम अपने बेटे बेटी की तैयारियां करवाएंगे, अपने सीमित संसाधनों में भी फिर से जो है वो माता पिता उसी विश्वास के साथ फिर से अपने बेटे बेटियों की तैयारी उन्होंने शुरू करवा दी। दूध छोटा सा बेचकर, छोटी सी गाय पालकर, छोटा सा भैंस पालकर, सब्जी की दुकान लगाकर, सब्जी उगाकर, छोटी चाय की दुकान चलाकर एक नया विश्वास लौटा है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे नवाचार हम कर रहे हैं और हम लोगों पर देवों की कृपा भी है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। एक दिन मुझे अभी हमारे एक माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे आप सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों में सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं आप। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैंने उनको देखा ऐसे, क्यों कह रहे हैं ऐसा, मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरे ऊपर कोई हल्का सा मजाक कर रहे हो या कुछ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत विनम्र रहता हूँ स्वभाव से भी, वैसे भी, और मन से, शरीर से, आत्मा से हमेशा ये मानता हूँ कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, वही अपने आचरण में, अपने संस्कार में, अपनी कार्यशैली में उसी को मैं जीता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से यमुना निकलती है, जहाँ से गोरी गंगा, काली गंगा आती है, शारदा आती है, सरयू आती है, पिंडर आती है, अलकनंदा आती है, इतनी सारी नदियां, इतने सारे ग्लेशियर, पूरा हिमालय हमारे पास है, पूरे वनों का भंडार है, वनों से आच्छादित है, 70% से ज्यादा जमीन हमारी वन भूमि है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। और भी उन्होंने कहा मुझे कि अब देव स्थान है, 4 धाम है हमारे, आदि कैलाश है, ऐसे ऐसे स्थान। तो निश्चित रूप से हम सबको गर्व भी होना चाहिए कि हम सब लोग जो है इस राज्य में पैदा हुए हैं, हमें इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमारी सरकार ने भी वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। और इसके निमित्त जहां इकोलॉजी, इकोनॉमी का संतुलन हो, वहीं त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की भी शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। जैसा आप सभी को पता है, कल ही हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं और आपको जानकर प्रसन्नता है कि हम प्रथम वर्ष में जहां अपने नीति आयोग के एसटीजी इंडेक्स में 9वें स्थान पर थे, वहीं आज अपने तीसरे वर्ष में हमने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। यदि कोई राज्य एसटीजी इंडेक्स में लगातार प्रगति कर रहा है तो इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जो विकास की दशा है या राज्य की विकास की जो यात्रा है वो सही दिशा में जा रही है। मुझे ये भी बताया गया कि इस वर्ष महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, शहरी विकास से जुड़े हुए कार्यों में योगदान देने वाले व्यक्ति एवं संस्थाएं पुरस्कार के लिए चयनित नहीं हो सकी हैं। ये सभी क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां व्यापक स्तर पर इसमें काम करने की आवश्यकता है। साथ ही इन क्षेत्रों में नवाचार की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को भी सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इन क्षेत्रों से अधिक लोग और संस्थाएं सक्रिय रूप से भाग लें, इन क्षेत्रों में भी आगे आएं। कोई क्षेत्र हमारा अछूता न रहे जिन क्षेत्रों में हम प्रयास न करें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारा पर्यावरणीय रूप से भी एक संवेदनशील राज्य है।
हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रबंधन है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी कई चुनौतियां हैं जहां हमें और प्रभावी काम करने की आवश्यकता है। अभी 22 तारीख को मुंबई में एक आपदा पर बहुत बड़ा विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे राज्य की यूकोस संस्था ने वहां पर बहुत अच्छा संयोजन वहां पर किया है। अनेक अनेक विशेषज्ञों को बुलाया है। यहाँ हमने वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट पर जो है कार्यशाला आयोजित की थी, और वो कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित हुई थी जिसमें 50 से भी दुनिया के अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया था, जिस समय सिलखारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, और उसी दिन प्रारंभ हो रहा था। उसी दिन 17 दिन के बाद प्रातःकाल 10 बजे मैंने विश्व डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कार्यशाला थी उसका शुभारंभ किया, और उसी दिन शाम को 6 बजे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू अभियान हमारा सफल हो गया। 41 लोग उसी दिन हमारे बाहर निकले। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से भी इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई समाधानों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, नवाचार करना है, और पूरे समर्पण के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। चारों तरफ देखते हुए जो हमारी दिशा है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मैं आप सभी से, अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि वे इन नवाचारों को अपनी कार्य योजनाओं में प्रभावी रूप से शामिल करें, ताकि विकास की गति को और सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके। मुझे प्रसन्नता है, इस बार हमने 3 जनपदों को सम्मानित किया है। मैं इन जिलों के समस्त अधिकारियों को और जनता को भी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और अन्य जनपदों से भी अपेक्षा करता हूं कि वो अपने एसडीजी रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको जो हमारा 1 नंबर प्राप्त हुआ है, हमको पूरे देश में, हमको वहां पर टिके रहना है। वो तो हो गया, उसके लिए उससे तो हम उत्साहित भी हो गए, हमारा प्रोत्साहन भी हो गया, हमको शाबाशी भी मिल गई देश भर में, राज्य भर में। आज पूरे राज्य में मैं हर किसी भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो मैं एसटीजी इंडेक्स में जो 23-24 में हमारा पहला स्थान आया है उसकी अवश्य में चर्चा करता हूं। तो उस स्थान को बनाए रखना अब हमकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, केवल मीनाक्षी सुंदरम जी की नहीं है, मनोज पंत जी की नहीं है, पूरे हमारे तंत्र की है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की है। जिसमें हम अच्छा था हम उसमें टिके रहेंगे और अच्छा करेंगे, और जहां हमारी कुछ थोड़ा और हमको न्यूनता थी, जहां हमें विस्तार लाने की आवश्यकता है, वहां हम विस्तार को लाएंगे। मेरा मानना है कि प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, और विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के सपनों को साकार कर सकते हैं। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की 2 दिन पहले मैंने समीक्षा बैठक करी थी, और बहुत सारे सेक्टरों में हम फाइनेंस में काफी अच्छा प्रदर्शन हमने किया है। कुछ में हमारी जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा अनुरूप हम वहां पर थोड़ा सा पीछे रह गए। तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा कि हमको 2 प्रकार की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विभाग हैं जहां पर एक समय के बाद आकर जो है हमारी स्थिरता आ जाती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी उसको? नहीं, सैचुरेशन क्या है? स्टैग्नेशन। हाँ, वहीं पर रुक जाते हैं। तो उनका भी हमें अध्ययन करना है। जिन पे हमारे को पोटेंशियल दिखाई देता है, हमको उन पर भी काम करना है। मैं आप लोगों के समक्ष ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं ये सब, क्योंकि आप हमारे इस पूरे प्रदेश की क्रीम है, जो पूरे समाज का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हमने उनसे कहा कि हमको पहले 10 सालों की कार्य योजना पर काम करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बाबा केदार के धाम में उनके मुख से शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि 10 साल हर तरह से उत्तराखंड गति को प्राप्त होगा, उन्नति को प्राप्त होगा, उत्तराखंड प्रगति को प्राप्त होगा। तो 10 सालों में हम
किन किन सब्जेक्टों में काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा, कहाँ पर हम स्थिरता में आ गए हैं, यहाँ जहाँ पर रुक जाएंगे या कम हो जाएगा, तो हमें नए सेक्टरों की तलाश करनी, क्योंकि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ मैनाली जी, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो, इसलिए ये 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प पूरे देशवासियों के लिए लिया है, उस संकल्प में भी हमको योगदान देना है। तो उस संकल्प के लिए भी हमको एक योजना 10 सालों का, कि 10 सालों में हमारी फाइनेंस की स्थिति क्या होगी। हमने जैसे एक खनन का सेक्टर देखिए, बड़ा बदनामी का सेक्टर होता था जी। डीजीपी साहब, आप भली बातें जानते हैं, आपने यहाँ पर पहले भी सेवा करी है, और हमेशा बात उठती थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है, खनन आ गया, ये आ गया, माफिया आ गए, वो आ गए, चोरी हो गई, सरकार भी मिली है, अधिकारी भी मिले हैं, इस प्रकार की बात होती थी। हम केवल इतनी सी बात हमने करी, हमने कहा भाई जितना खनन हो रहा है उसकी रॉयल्टी केवल चेक हो जाए। हम लेकर आए शुरू में, तो तमाम तरह के सवाल उठाने लगे हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो वो भी कहने लगे, यार नदियां बेच दी जी, यार रविशंकर साहब, यहाँ के जो है नाले बेच दिए, नदियां बेच दी, सब बेच दिया। तो मैंने कहा भाई ये तो खनन विभाग के लोग पहले बताएं कि ये जो योजना लेकर आए हैं क्या नदियां बेच दी? तो नदियां कोई बेची नहीं, देखी जी। खनन करने वाले, हमने कहा कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और वन विकास निगम वही खनन करेंगे, लेकिन रोड पर क्या खनन आ रहा है, बाहर क्या बेचने जा रहा है, केवल उसको चेक होगा। रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी कटवाई है कि नहीं कटवाई है, ये शुरू करा। तो मुझे आपको बताते हुए कितनी खुशी हो रही है यहाँ से कि अभी 2 दिन पहले हमारा जो खनन 400 करोड़ मुश्किल से होता था, वो 1200 करोड़ में पहुंच गया। अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है अभी हमारा। कितना गुना होगा? 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा इस बार। आप सोचिए जरा, जो 700-800 करोड़ का लॉस हो रहा था, वो कहां जा रहा था? कहीं तो जा रहा था, तो सरकार के खजाने में आ गया। मैं विधानसभा में बोला, मैंने कहा आप खनन पर बात करते हैं, आप थे उस दिन में जब रात में 12 बजे तक भाषण हुआ हमारा। तो हमने कहा भाई आप लोग इतने सीनियर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैडम आप भी वही है, अभी रविशंकर जी हैं, मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, दीपम सेठ जी हैं, उधर मैनाली जी हैं, ये हमारे नेगी जी हैं, शिखा जी, ये सब लोग जानते हैं कि सरकार की अगर नीति सही होती है तो खजाना भरता है। अगर सरकार की नीति खराब होगी तो खजाने पर खाली हो जाएगा। तो खजाना हमारा भर रहा है। तो ये केवल हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, जनता का भी पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ। तो इसलिए हमने कहा कि 2047 तक की योजना, मैंने उनको दिखाने के लिए कहा है कि जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक आप हमको दिखाइए बनाकर, आप क्या क्या करेंगे। कहीं से हमारा रेवेन्यू कम होगा, किन्हीं क्षेत्रों में कम होगा, तो किन क्षेत्रों में हमको बढ़ाना है, उसकी भरपाई करनी है। जैसे हमारा जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो रहा है, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। 5,000 करोड़ रुपया हमको मिलता था, तो उस 5,000 करोड़ की भरपाई कहीं ना कहीं से हमको करनी होगी। वो छोटी धनराशि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उस धनराशि की भरपाई करते हुए भी हम अभी फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। इतना सबके बावजूद अच्छा कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश में हिमाचल में देख लीजिए, नेगी जी आपने वहां पूरा जीवन लगाया। अभी वहां पर मुझे दिलीप जावलकर जी बता रहे थे परसों कि अगर वहां के मंत्री लोगों को दिल्ली जाना होता है प्लेन से, तो उसकी परमिशन मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती है। मैं उस दिन गणेश जोशी जी और 3 मंत्री जी बैठे थे, मैंने कहा आप लोगों को तो परमिशन नहीं लेनी पड़ रही किसी चीज की। वो कह रहे थे वेतन देने के लिए भी तो है दिक्कत हो रही है, हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। राज्य की जो हमारा 2400 करोड़ का जो है, 4500 करोड़ का जो है हमारा बजट होता था, ये 4500 करोड़ का बजट आज हमारा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। कई गुना हमारी इसमें वृद्धि हो रही है। अभी अपार संभावनाएं, हम इस पर काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सभी मिलकर उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको साकार करने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, अपना योगदान दें और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश का सबसे समृद्ध और सशक्त राज्य बन सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहेंगे।
इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः सभी SDG अचीवर्स पुरस्कार विजेताओं को फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए कि वो हमारे, उनसे मैंने इसलिए अपेक्षा करी क्योंकि बहुत बार वित्त की स्थिति गड़बड़ा जाती है और जब गड़बड़ा जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको तैयार रहना है पहले से, कहाँ कमी होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।